गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। मैं प्यासा हूँ। दोस्तों, आखिरी वक्त में जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। जो प्रभु यीशु सारे जगत के मनुष्य को जीवन का जल देने वाला है, और फिर वह मनुष्य कभी प्यासा नहीं रहता। जो प्रभु यीशु अनंत काल का जीवन देने वाला है, वह प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 35 देखिए। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। वैसे ही यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 13 और 14 देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 28 देखिए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। दोस्तों, प्रभु यीशु के जीवन की सारी घटनाएं शास्त्र की बातें पूरी होनी थी, इसलिए सारी बातें पूरी हो रही थी, क्योंकि यह सारी बातें पवित्र शास्त्र में पहले से ही लिखी गई थी, और वह सभी बातें अवश्य पूरी होनी थी। दोस्तों, प्रभु यीशु को किस तरह की प्यास लगी थी, और शास्त्र की कौन सी बातें पूरी होने वाली थी, परमेश्वर का कौन सा वचन पूरा होने वाला था। भजन संहिता चैप्टर 63 वर्स 1 और 2 देखिए। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे प्रयत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा यानी प्रभु यीशु का मन तेरा यानी पिता परमेश्वर का प्यासा है। मेरा यानी प्रभु यीशु का शरीर तेरा यानी पिता परमेश्वर का अति अभिलाषी है। दोस्तों, प्रभु यीशु का मन पिता के लिए प्यासा था। प्रभु यीशु पिता से मिलने के लिए प्यासा था। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। दोस्तों, यही वो शास्त्र की बात है जो पूरी होने वाली थी, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, और शास्त्र की बात पूरी हुई। वैसे ही शास्त्री और फरीसियों ने एक स्त्री को प्रभु को परखने के लिए प्रभु के पास ले आए थे। यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 3 to 6 देखिए। तब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे। अंततः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। प्रभु यीशु भूमि पर क्या लिख रहा था? दोस्तों, इस वचन के रहस्य को जेव पोरात इन्हें प्रकट हुआ था। लेवीय व्यवस्था चैप्टर 20 वर्स 10 देखिए। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। इस वचन में दोनों को भी सजा हो जाए, यह आज्ञा थी। व्यवस्था
चैप्टर 19 वर्स 16 देखिए। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, और वर्स 18 देखिए, तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे। लेकिन यहाँ शास्त्री और फरीसियों ने व्यभिचार करने वाले सिर्फ उस स्त्री को ले आए। नियम शास्त्र के अनुसार दोनों को सजा होनी थी, लेकिन यहाँ शास्त्री और फरीसियों ने झूठी साक्षी करके प्रभु को परखने के लिए उसे पूछ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु भूमि पर कुछ लिख रहा था। प्रभु यीशु भूमि पर क्या लिख रहा था? यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 13 देखिए। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन के जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जो तुझसे मतलब प्रभु यीशु से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। दोस्तों, यही वह वचन है जो प्रभु यीशु भूमि पर लिख रहा था, और यह शास्त्र की बातें पूरी हो गई।